रामनवमी का चमत्कार। जिस घर में राम नाम, वहां सुख और शांति। रामनवमी का पावन पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह वही दिव्य दिन है जब भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवल एक राजा ही नहीं थे, बल्कि वे सत्य, धर्म, प्रेम और आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में राम नाम का स्मरण होता है, वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामदास नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा रहते थे। रामदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती थीं। कभी काम नहीं मिलता, कभी बीमारी आ जाती, तो कभी घर में पैसों की कमी हो जाती। फिर भी रामदास और उसकी पत्नी भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। रामनवमी का समय करीब आ रहा था। गांव में हर जगह भगवान श्री राम के भजन और कीर्तन की तैयारी चल रही थी। मंदिरों को सजाया जा रहा था और लोग पूरे उत्साह के साथ इस पर्व की तैयारी कर रहे थे। लेकिन रामदास के घर में इस बार भी गरीबी की वजह से कोई विशेष तैयारी नहीं हो पा रही थी। एक दिन रामदास बहुत उदास होकर घर के बाहर बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामदास को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामदास ने नम्रता से कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे घर में हमेशा परेशानियां ही रहती हैं। समझ नहीं आता कि भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। बस जरूरत है सच्चे मन से उनका नाम लेने की। इस रामनवमी से तुम अपने घर में रोज राम नाम का जाप शुरू करो। देखना, तुम्हारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। रामदास ने संत की बात को गंभीरता से लिया। उसी दिन से उसने हर सुबह और शाम पूरे मन से राम राम का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी और बेटा भी उसके साथ बैठकर भगवान श्री राम का नाम लेने लगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां घर में हमेशा चिंता और तनाव रहता था, अब वहां शांति और सुकून महसूस होने लगा। रामदास को भी अंदर से एक नई ऊर्जा मिलने लगी। वह पहले से ज्यादा मेहनत और लगन से काम करने लगा। रामनवमी का दिन आ गया। उस दिन रामदास और उसके परिवार ने अपने छोटे से घर में भगवान श्री राम की एक छोटी सी पूजा की। उन्होंने दीप जलाया, भजन गाए और पूरे प्रेम से भगवान का नाम लिया। उसी दिन एक अद्भुत घटना हुई। गांव में एक बड़ा व्यापारी आया था, जिसे अपने खेतों और गोदाम की देखभाल के लिए एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी। गांव वालों ने उसे रामदास के बारे में बताया कि वह बहुत मेहनती और सच्चा इंसान है। व्यापारी रामदास से मिलने उसके घर पहुंचा। उसने रामदास से कुछ बातें की और उसकी सच्चाई और सरलता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामदास को अपने काम की जिम्मेदारी दे दी। अब रामदास को नियमित काम मिलने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। घर में खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद उसने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भी दाखिला दिला दिया। रामदास हमेशा कहता था कि यह सब भगवान श्री राम की कृपा और राम नाम के चमत्कार की वजह से हुआ है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि रामदास के घर में राम नाम के जाप से उसका जीवन बदल गया। अब गांव के कई लोग भी अपने घरों में रोज भगवान श्री राम का नाम लेने लगे। कुछ ही समय में गांव का माहौल भी बदल गया। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वहां प्रेम और भाईचारा बढ़ने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में शांति का वातावरण बनने लगा। रामनवमी के इस चमत्कार ने सभी को एक बड़ी सीख दी कि भगवान का नाम केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन को भी बदल सकता है। भगवान श्री राम का नाम हमें धैर्य, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम का स्मरण करता है, तो उसके मन से
भय, दुख और चिंता धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। राम नाम में इतनी शक्ति है कि वह सबसे कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना सकता है। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है और जीवन में सकारात्मकता भर देता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं, जिस घर में राम नाम का जाप होता है वहां कभी दुख और अशांति टिक नहीं सकती। रामनवमी का पर्व हमें यही याद दिलाता है कि भगवान श्री राम केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी बसते हैं। जब हम सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं तो वे जरूर हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाना चाहिए और रोज कुछ समय उनके नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।